नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रनील घोड़वे और आज हम पढ़ने वाले हैं द एब्डोमेन एंड इट्स रीजन। तो चलिए शुरू करते हैं द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन है क्या, उसकी लोकेशन, उसके फंक्शन, वॉल्स, सपोर्ट, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले द एब्डोमेन, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये ऑब्वियस है, बिटवीन द थोरैक्स एंड द पेल्विस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है थोरेसिक कैविटी और ये है पेल्विक कैविटी, इसके बीच में है एब्डोमेन। और जो एब्डोमेन है और पेल्विक कैविटी है, इसके बीच में कोई भी ऐसा फिजिकल सेपरेशन हमें नज़र नहीं आता, इसलिए हम इसे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है मेनली कौन से, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स है ये यहाँ पे होते हैं। तो इनको पकड़ के रखना और उनको प्रोटेक्शन देना, ये एब्डोमेन का काम है। ठीक है, एंड अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑब्वियसली जो डाइजेशन है और जो एक्सक्रीशन है, इन प्रोसेस में जो फ्लेक्सिबिलिटी लगती है ये उसे भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वॉल्स। तो ये बनी कैसी है, मस्कुलो एपोनेरोटिक वॉल्स एंटेरोलैटरली। तो एंटेरोलैटरली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मस्कुलो एपोनेरोटिक वॉल्स है, एब्डोमिनल मसल्स और उनके एपोनेरोसिस एंटेरोलैटरली एब्डोमिनल कैविटी को कवर करते हैं। डायफ्राम सुपीरियरली जो होता है वो है डायफ्राम, जो हमारा थोरैसिक डायफ्राम है वो सुपीरियरली रहता है, और पेल्विक मसल्स इन्फीरियरली, जो पेल्विक के मसल्स होते हैं वो इन्फीरियरली। इस तरह से बनाते हैं एब्डोमिनल कैविटी को। ठीक है, इसे सपोर्ट किस किस का मिला हुआ है, तो अगर सुपीरियरली देखेंगे तो इंफीरियर मार्जिन ऑफ थोरैसिक स्केलेटन। सुपीरियरली क्या है, तो थोरैसिक स्केलेटन की जो इंफीरियर मार्जिन है इसने एब्डोमिनल कैविटी को सपोर्ट दिया हुआ है। पेल्विक गर्डल इंफीरियरली, इंफीरियरली किसने सपोर्ट दिया है, तो पेल्विक गर्डल ने इंफीरियरली सपोर्ट दिया हुआ है। और पोस्टीरियरली किसने दिया है, लंबार वर्टेब्रल कॉलम, जो वर्टेब्रल कॉलम है सेमी रिजिड होता है, इसने पोस्टीरियरली एब्डोमिनल कैविटी को सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे और डिटेल में पढ़ेंगे द एब्डोमिनल कैविटी, उसकी लोकेशन, फ्लोर यानी इंफीरियर बाउंड्री, सुपीरियर बाउंड्री, ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड बाय थोरैसिक केज, ऑर्गन सपोर्टेड बाय ग्रेटर पेल्विस, अदर स्ट्रक्चर्स, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात लोकेशन। तो हमने जो पिछली स्लाइड में देखा कि एब्डोमिन कैविटी पेल्विक कैविटी से कंटिन्यूस होने की वजह से इसे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एब्डोमिन इस कैविटी में कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्डोमिन और पेल्विक। तो एब्डोमिन जो है वो सुपीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को बनाता है, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी का फ्लोर कहाँ पे है, इट हैज़ नो फ्लोर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एज इट कंटिन्यूस विद द पेल्विक कैविटी, ये पेल्विक कैविटी से कंटिन्यूस होने की वजह से इसे खुद का ऐसा कोई भी फ्लोर नहीं है। फिर हम इसे डिवाइड कैसे करते हैं, आर्बिटरीली डिफाइंड बाय पेल्विक इनलेट। जो पेल्विक इनलेट रहता है इससे ये आर्बिटरीली डिफाइन हो जाती है। ठीक है, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, इसकी सुपीरियर बाउंड्री कहाँ तक है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, जहाँ तक डायफ्राम फैला हुआ है, जो कि हमें पता है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक फैला हुआ होता है, तो वहाँ तक उसकी सुपीरियर बाउंड्री है। एब्डोमिनल कैविटी की सुपीरियर बाउंड्री फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक फैली हुई है। तो यहाँ पे जो इंटरकॉस्टल है, रिब केज है, इसका प्रोटेक्शन हमें कौन कौन से मिलता है, ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड बाय थोरैसिक केज। तो यहाँ पे जो एब्डोमिनल कैविटी के सुपीरियर पार्ट वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि स्प्लीन, लीवर, पार्ट ऑफ किडनीज एंड स्टमक, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्लीन यहाँ पे होगा, लीवर, स्टमक और पीछे की साइड होंगे किडनीज, इन सबको थोरैसिक केज का प्रोटेक्शन मिल जाता है। वैसे ही ऑर्गन सपोर्टेड बाय ग्रेटर पेल्विस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेटर पेल्विस का भी सपोर्ट मिल जाता है। कौन कौन से ऑर्गन को, तो पार्ट ऑफ इलियम सीकम अपेंडिक्स एंड यहाँ पे पीछे होगा सिग्मोइड कोलॉन, इन सबको प्रोटेक्शन मिल जाता है ग्रेटर पेल्विस से। ठीक है, ग्रेटर पेल्विस से इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। अदर स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। और पार्ट्स ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम, कौन कौन से, मेनली किडनीज, यूरेटर और उसके साथ ये स्प्लीन। ठीक है, ये सभी ऑर्गन्स एब्डोमिनल कैविटी में मेनली प्रेजेंट होते हैं।